जिरगे का एक और गैर कानूनी फैसला। इस बार ये वाकया किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि विफाकी दरअल हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी में पेश आया, जहां जिरगे के फैसले के बाद गैरत के नाम पर 9 ब्याहती दुल्हन कत्ल कर दी गई। मकतूला की रवां बरस 17 जनवरी को जियाउर रहमान से शादी हुई थी। रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के खावंद और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमों ने मकतूला के कत्ल के बाद 21 जुलाई को आशना के साथ फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया। तदफीन के बाद कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए थे। अफसोसनाक खबर, कोई दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि दारुल हुकूमत का जुड़वा शहर रावलपिंडी। वहां पर जिरगे के हाथों एक और मासूम जान चली गई है। 9 ब्याहती दुल्हन को कत्ल कर दिया गया, ससुर और शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही मौजूद होंगे। सबसे पहले उस्मान मुगल से बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या वाकया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बलोचिस्तान के बाद रावलपिंडी में भी रस्म व रवाज, रवायात और जिरगे के फैसलों के तहत गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी को कत्ल कर दिया गया है। और इस कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला सिदरा के खामन जियाउर रहमान और ससुर को जो है वो रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद जो है मज़ीद तहकीकात का जो दायरा कार वसी किया गया है। इसमें कब्रिस्तान की जो कमेटी है, जो गोरकन है राशिद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ जो कमेटी चेयरमैन है कब्रिस्तान के सैफुल्लाह, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। जिरगे का फैसला करने वाले जो सरबराह थे असमतुल्लाह, उनको भी रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो वो गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये कहा गया है कि 11 जुलाई को सिदरा जो है वो अपने आशना उस्मान के साथ फरार होकर मुजफ्फराबाद चली गई थी, जिसे 17 जुलाई को जो वो वापस लाया गया। और 17 जुलाई की शाम को ये जिरगा हुआ था और इस जिरगे में ये फैसला किया गया था, जिसमें मकतूला की जो वालिदैन हैं उनकी जो रजामंदी है वो भी शामिल थी। और ये फैसला किया गया था कि इस लड़की को जो वो कत्ल कर दिया जाएगा। 18 जुलाई को जो है वो इस लड़की को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद करीबी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो जो गोरकन और चेयरमैन कमेटी है कब्रिस्तान की, उनकी सहूलतकारी के ज़रिए इस खातून को वहाँ पर जो वो दफन कर दिया गया था। इस सारे मामले पर जो वो पर्दा डालने के लिए एक नया ड्रामा जो है वो रचाया गया था। और उसी के तहत जो है वो 20 जुलाई को CPO रावलपिंडी को दरख्वास्त दी गई थी कि इस सारे मामले पर जो वो मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये मुकदमा जो वो खातून का घर से तलाई जेवरात नकदी लेकर फरार होने के हवाले से था। और इस पर 21 जुलाई को थाना पीर वदाई पुलिस ने यह मुकदमा जो वो दर्ज किया था। इस मुकदमे में जब मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि मकतूला जो है वो 11 जुलाई को फरार होकर मुजफ्फराबाद गई थी, लेकिन उसे वापस लाया गया और जिरगे के फैसले के तहत उसे कत्ल किया गया। और इस कत्ल में उसका जो अपना खामन था जियाउर रहमान वो भी शामिल था। उसे पुलिस की जानिब से जो वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि जो जिस शख्स पर यह इल्ज़ाम है कि ये मकतूला उसके साथ फरार हुई थी, उसका नाम उस्मान है। और अभी तक जो है वो उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मजीद तहकीकात के लिए रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मुकामी अदालत से जो वो रुजू किया गया, वहाँ पर तहरीरी तौर पर जो वो दरख्वास्त दायर की गई है। और उस दरख्वास्त पर जो वो मुकामी इदारों को भी जो है वो हदायत दी गई हैं कि इसकी कब्र कुशाई के हवाले से मुकामी पुलिस से जो वो ताउन करें। कल मकतूला की जो वो कब्र कुशाई की जाएगी। मजीद तहकीकात जो वो पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। न सिर्फ कल इसकी कब्र कुशाई की जाएगी बल्कि मजीद जो हकायक है वो भी सामने आने का इम्कान है। जी